देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ रही हूँ ना मामा, चलिए चलते हैं। ये तो बड़े घर वाली है। ये बड़े घर वालों पर कैसा भूत सवार हुआ है समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे शैलू, दीदी, शैलू रुको मत करो। बोलो माता जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? यहाँ वो डायरेक्टर सर। क्या कहा? डायरेक्टर? आपने सही कहा सर। आपको जो फील हुआ था मुझे भी वही फील हो रहा है। आपने जिस शिवानी का कैरेक्टर लिखा है ना, ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है। क्या कहा? कैरेक्टर? शिवानी? हेलो, घर में तुम्हें अकेला छोड़ आए इसलिए ऐसे बोल रहे हो ना? अरे हम जान बचाकर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए शिवानी जी, माफ कीजिए शैलू जी, सॉरी। देखिए मैं एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हूँ और मैंने एक रियलिटी शो, 2 मूवी और 4 सीरियल डायरेक्ट किए हैं। और अब मैं एक नया रियलिटी शो डायरेक्ट करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे कंटेस्टेंट्स चाहिए। हम कलाकारों को बुलाकर ऑडिशन नहीं करते हैं, बल्कि हम खुद कलाकारों के पास जाकर जो ऑडिशन चाहिए वो करके आते हैं। और इस ऑडिशन प्रोसेस में आपको सताया और एक्टिंग दिखाने के लिए आपके पीछे पड़ा। हाँ, आपको कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आपको लगता है सर ये लड़की एक्टिंग कर पाएगी? मैं भी वही सोच रहा हूँ। धनंजय, सच बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मरने से पहले बस एक बार तुम्हें देख लूं, फिर मर जाऊं, बस इतना मैं चाहती थी बेटा। अरे माँ, नहीं, कुछ मत कहो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? रीना ने तुमसे इस तरह बात की इसीलिए ना तुम जाने की बात कर रहे हो? रीना, बोलो दादी। देखो, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, समझ गई ना? अपने पापा पे जितना गर्व था, जितना प्यार करती थी, वही प्यार तुम्हें चाचा जी को देना होगा। इसकी प्यार से कही बातों का तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, समझ गई ना? धनंजय, आज के बाद कभी भी मेरे सामने घर छोड़कर जाने की बात मत करना। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का मान रखता हूँ। अब मुझे शांति मिली। की बातों से लग रहा है कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है। अगर ये शैलू एक्टिंग करेगी तो उस कैरेक्टर के बारे में तुमने जैसा भी लिखा होगा ना, वही शैलू बन जाएगी। यही शैलू का स्टाइल है। लेकिन क्या? क्या है ना कि वो मेरी पेमेंट थोड़ी कॉस्टली है ना, तो अगर आप लोग को मंजूर है तो ही। ओके। मेरा पूरा ग्रुप है। मामा और मामी हमारे साथ चल सकते हैं और अगर बाकी कैरेक्टरों की जरूरत पड़ी तो हम ट्रूप को बुला सकते हैं। मामा, 1 महीने तक वैसे भी कोई शो है नहीं। अच्छे बकरे फंसे, अच्छी पेमेंट की बात कर लेना।
10-12 गांव से लोग एडवांस देकर गए हैं शो के लिए, और अगर आप अपनी प्रोजेक्ट के लिए शैलू को ले लोगे तो वो सारा एडवांस का पैसा वापस लौटाना है ना? ठीक है, हम दे देंगे। मैं मैनेजर हूँ, मेरी पत्नी मेकअप आर्टिस्ट है, हमारे पैसों का क्या? चाहे जितनी भी हो, हम पेमेंट जरूर देंगे। ओके, डबल ओके। अब हमारी शैलू का पेमेंट दिन का 25,000 रुपए है। बस इतना ही है ना? मिल जाएगा आपको। हाँ? छोटी मल्ली, बड़ी मल्ली, सारा का सारा सामान इनकी गाड़ी में डाल दो और तुम दोनों गांव चली जाओ। जब शो होगा ना तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। शिवानी, अब शिवानी वो कैरेक्टर का नाम है ना, तुम अभी से कैरेक्टर में आ जाओ। ठीक है, इन्वॉल्व हो जाती हूँ। हेलो। हेलो, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है सर, इतने दिनों बाद याद किया। हाँ, वो नॉर्थ इंडिया के टूर पर गया था तो आपसे मिल नहीं पाया। ओके ओके, अच्छी बात है। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे दरअसल अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी बनवानी है। अगर एडिट पेपर्स भेज देंगे तो मैं सिग्नेचर करके भेज दूंगा। मैं घर से दूर हूँ और ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई बात नहीं सर, बताइए किसके नाम पर करवाना चाहते हैं? मेरा छोटा भाई है, धनंजय। आपका छोटा भाई? भाई के नाम पर क्यों करवाना चाहते हैं सर? ये आपकी मेहनत की कमाई है और आपके पिता की प्रॉपर्टी से आपके भाई को जो मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा। अगर कल आपके और आपके भाई के बीच में अनबन हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपकी वाइफ या बेटी के नाम पर करवा दीजिए, या फिर अपने बेटे के नाम या माँ के नाम पर। आपका बेटा बहुत नेक दिल है, वही तो आपका वारिस है, उसी के नाम पर कर दीजिए। भाई के नाम पर क्यों करना है? दरअसल वो देखिए दिग्विजय सर, आप शायद इस मामले को लेकर दुविधा में हैं। ऐसे काम सोच समझ कर करने चाहिए। मैं आपका लीगल एडवाइजर होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं सर। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाता हूं और नाम की जगह ब्लैंक करता हूं। आप सोचकर बताइए कि आखिर उस पर किसका नाम लिखना है। आप एक बार अपने घर वालों से भी इस बात पर चर्चा कर लीजिए सर। जी ठीक है, I'll call you। दिग्विजय के नाम से धनंजय के नाम पर जायदाद ट्रांसफर करवाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? क्या करूं मैं? क्या तुम सच में मेरी शिवानी हो? अब जब मैं जिंदा हूँ तो किसी और को यहाँ लाकर सबको भरोसा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि वो शिवानी है? मुझसे अलग होकर किसी और को शिवानी समझकर क्या तुम उसके साथ जिंदगी बिताओगे? दो जिस्म एक जान अगर कोई है तो वो सिर्फ शिवानी और त्रिशूल। क्या हुआ त्रिशूल, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम भूल गए ना मुझे? इतने दिन तुम्हारे सामने नजर नहीं आई तो अपने दिल से भी दूर कर दिया तुमने। क्या तुम मेरी शिवानी हो? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा क्या? मैं शिवानी हूँ, तुम्हारी शिवानी हूँ त्रिशूल।
शिवानी। तुम आ गई शिवानी, लौट कर आ गई मेरे पास। मैं ये जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, ये बात मुझे पता थी। प्लीज शिवानी, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। तेरी ऐसी की तैसी। क्यों लड़के, क्या हो गया? बहुत फीलिंग आ रही है अंदर से। शिवानी का दीवाना। कोई तो कह रहा था कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं आती है। अब हिल गए ना? हाँ? रियलिटी शो रियल जैसा होना चाहिए। अब क्या कहोगे गुरु? यही है शैलो का स्टाइल और रेंज। मैं रूम में जा रही हूँ, जूस भेज दो। एक बात बतानी है सबको। लॉयर रमाकांत ने कॉल किया था, कहा भैया से उनकी बात हुई थी। अरे हर रोज उसका इंतजार हम कर रहे हैं और उसने फोन लॉयर को किया। वो कहाँ है, कैसा है, एक बार भी फोन करके नहीं बताया, लेकिन लॉयर को फोन कर सकता है। आखिर बात क्या है? बात यह है कि वो इस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी बनवाना चाहते हैं। अरे पर उसकी क्या जरूरत थी? देखो, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। उस लॉयर ने जो कहा मैंने बता दिया। क्या बात किया उसने? लॉयर के कहे अनुसार सारी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम पर कर दी गई है। लेकिन वो तो जिंदा नहीं है ना? अगर इस घर में जिंदा लोगों को कंट्रोल करना है तो प्रॉपर्टी मरे हुए लोगों के नाम करना होगा। यही प्लान काम करेगा। घर पर एक फोन तक नहीं किए और डायरेक्ट लॉयर को फोन किए, वो भी ये बताने के लिए कि पूरी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम कर दे। हमें कोई एतराज नहीं, पर वो जिंदा भी तो हो। मेरी बात सुनो दमयंती, शिवानी की मौत के बारे में हो सकता है उसे पता ही ना हो। अगर भैया ने फैसला किया है तो इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तो हमें इस वक्त त्रिशूल को बुलाकर भैया के फैसले के बारे में बताना होगा। और मुख्य बात यह है कि यह प्रक्रिया उसके थ्रू ही पॉसिबल है। मान गए, उसे बुलाने के लिए बहुत अच्छा उपाय सुझाया है। लेकिन ये बात त्रिशूल को कैसे बताएंगे? वो कहाँ है, कोई नहीं जानता। त्रिशूल, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? कहाँ गए थे तुम? त्रिशूल, 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 कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, इतने दिनों से तुम्हें देखा तक नहीं। चलो छोड़ो, तुम आ गए। त्रिशूल, बहुत सही समय पर आए हो। चाचा जी ने बताया तुम्हारे पिताजी ने लॉयर को फोन किया है। पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर चाचा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच में? लॉयर की बात मैंने घर वालों को बता दी। देखो कैसी विडंबना है ये। इस वक्त हम सब कितने खुश हैं, लेकिन शिवानी जिंदा नहीं है। जब हम इतनी खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं तो शिवानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
शिवानी है। अरे 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 अरे, अब तक इसकी दिमाग की बीमारी ठीक नहीं हुई क्या? क्या भांजे, जो नहीं है वो है कहकर क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो तुम? बिल्कुल सही बात है। जो इस दुनिया से चला गया उसे याद करके जिंदा रह पाओगे? जिंदा हूं क्योंकि मेरी शिवानी अभी तक जिंदा है। ओहो, लगता है इसकी बीमारी बढ़ गई है। लेकिन बेटा, शिवानी, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां शिवानी जली थी वो जगह मैंने खुद देखी है। मेरी पत्नी शिवानी। माँ? हाँ। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? आपके घर की बहू दरवाजे पर आके खड़ी है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ। त्रिशूल, तुमने तो कहा था शिवानी मर चुकी है, और उसकी मौत को तुम तो अपनी आंखों से खुद देख कर आए थे ना? तो फिर ये लड़की कौन है? हाँ त्रिशूल, तुम इसे जीप में लेकर गए थे, हमने अपनी आंखों से खुद देखा था, और उस वक्त ये मर चुकी थी। फिर ऐसे जिंदा होकर ये कैसे आ सकती है? नंदीश, तुम भी तो वहां गए थे ना, जहां पर इसे जलाया गया था? अगर वो वहां जलकर राख हो गई तो ये कौन है? जब हम घर पर आए थे, शिवानी के क्रियाक्रम की विधि हो रही थी, और अब देखो तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है? उसकी अस्थि भी थी, आप ही तो उसे लेकर गए थे, तो फिर ये कौन है? समझ में नहीं आता ऐसे समय पर मुझे क्या कहना चाहिए। त्रिशूल, यहाँ क्या चल रहा है? क्यों सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या मेरे घर वालों को मुझ पर ही भरोसा नहीं है? और ये कौन है? इन्हें पहले यहाँ कभी देखा नहीं। ये त्रिशूल के चाचा जी हैं, मेरा बेटा धनंजय। घर के भीतर प्रवेश कर रही है बच्ची। हे परमेश्वर, ये कैसी माया है तेरी? हाँ, जहाँ जहाँ वो जा रही है उसे कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन देखना, इनके प्यार के सम्मुख उस चंद्रशेखर की चमक भी फीकी पड़ेगी। तुमने मेरे आदिशेष को मारकर घोर अपराध किया है। अब तुम्हें मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर मरना होगा। नमस्ते।
दादी, आशीर्वाद दीजिए। ये क्या दादी, उस दिन आप कह रही थी कि आप अपना चश्मा बदलेंगी, अब तक नहीं बदला आपने। इस महीने बदल लूंगी मैं। रीना, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कम से कम इस बार तो एग्जाम लिखोगी ना? माँ, क्या अभी आप शनिवार का उपवास करती हैं? आप कह रही थी ना कि जब तक अंकल वापस लौट नहीं आएंगे तब तक आप उपवास करेंगी। हाँ बेटी, मैं कर रही हूँ। अरे कहाँ हैं? आपकी बीवी कहाँ है? क्या अब तक गांव से नहीं लौटी? नहीं, अभी वही है। नंदिश अंकल, क्या आपको भी मुझ पर शक है? इनका परिचय नहीं हुआ। ये दक्षायनी है, धनंजय की पत्नी है। और ये बच्ची तृष्णा है, इसके भाई की बेटी। नमस्ते। और ये मेरा दूसरा बेटा धनंजय, इससे भी आशीर्वाद लो बेटी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। शिवानी, अब बस करो। हाँ, हम दोनों बहुत लंबा सफर करके आए हैं ना, अब कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? हाँ हाँ, बहुत दूर से आ रही होगी। कहाँ से आ रही हो? अब आप कहाँ से पूछेंगी तो वो बहुत 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 दूर है। हिमालय पर्वत से आ रहे हैं हम दोनों। अरे वहाँ क्या करने गए थे? वो दादी, वहाँ पर हमें एक स्वामी जी मिले थे। उनके पास जाकर हमने सारी तकलीफें बता दी। उन्होंने कहा कि इन सब के उपाय मिल जाएंगे, पहले तुम लोग आराम से घर चले जाओ। बस इतना ही, और कुछ नहीं। कैसी समस्या? बात क्या है? नंदीश, जो जल कर राख हो गई थी वो वापस कैसे आ सकती है? हाँ, सबके मन में ये उलझन है ना। उस दिन स्विमिंग पूल के पास मैं बेहोश होकर गिर गई थी। जब होश आया तो देखा कि मैं किसी जीप में थी। तभी ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, और फिर मैं वापस बेहोश हो गई। और जब होश आया तब मैं हिमालय के पहाड़ों में थी। और फिर त्रिशूल वही अस्थियां विसर्जित करने आया था। मुझे देखकर वो शिवानी शिवानी कहकर पीछा करने लगा। वहाँ पर एक स्वामी जी थे जिनके इलाज से मेरी यादें वापस आ गई। बस इतना ही हुआ। हाँ हाँ हाँ, वही। शिवानी, हम ट्रैवल करके आए हैं ना, तुम बहुत थक गई होंगी। चलो चलकर रेस्ट करते हैं। त्रिशूल, सिर्फ हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं? वो सब सॉरी, मैं भूल ही गया था। बहुत खास लोग आने वाले हैं, मैं तो भूल ही गया था। आंटी अंकल आ जाइए। पंखु, चल इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये लोग? ये मेरे अंकल आंटी हैं, फॉरेन से आए हैं। जब इन्हें मेरे बारे में पता चला तो ढूंढते हुए हिमालय तक पहुंच गए थे, इसलिए यहाँ ले आई मैं। ये दादी हैं। दादी? अरे अरे भगवान जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी सासू माँ दमयंती। अनकल्चर्ड पीपल। अंकल आंटी, ये रीना। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें कीजिए। त्रिशूल, चलो चलते हैं। हाँ। अंकल आंटी, अंकल वेलकम। ओके। एवरीबॉडी, मेरा नाम है गोवर्धन और लोग सब मुझे गो गो करके बुलाते हैं। आप लोग भी मुझे प्यार से गो गो कह सकते हैं। मैं मिसेस गो। मेरा नाम प्रियंका है।
लेकिन सब मुझे प्यार से फ्री फ्री कहकर बुलाते हैं। आप लोग मुझे बुला सकते हैं फ्री। दीदी, लगता है मैंने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। यस माय डियर बॉय, यू आर राइट। ये जो फेमस लोग होते हैं ना, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। हम काफी अमीर हैं, यूरिन भी जाना होगा तो हम फॉरेन जाते हैं। इतनी जगह घूमते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये जो अपनापन होता है ना, उसका अट्रैक्शन ऐसा ही होता है। क्यों पंखो? अब सॉरी पी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। ये ऐसे ही खड़ा, इसे जूस लाने के लिए बोलिए। हाँ आइए। ओह, ये कैमरा कहाँ फिट किया है? अरे रे रे रे, क्या ड्रामा करते हो गुरु? हाँ, कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस मेरे रेंज जितनी नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक ही थी। अरे तुम छोड़ो, वो सब घर वाले टूटे बाजे वाले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे वो लोग। कौन सी नाटक कंपनी से है? अच्छा ये बताओ, प्राइस अमाउंट तो बहुत ज्यादा होगा ना, है ना? आप इतनी धीरे क्यों बात कर रही हैं? रियलिटी शो है ना गुरु, पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा फिट किया होगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब रहने दो। इस शैलू की एक्टिंग तो हमेशा सुपर होती है, पर तुम्हें कैसी लगी थी? हाँ ठीक है, ओके। हाँ? हाँ? नहीं वो शैलू कोई साधारण लड़की थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, शैलू मतलब स्टाइल है मतलब शैलू है। लेकिन मेरे चाचा जी के पैर छूते वक्त जो चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे कोई ओवर एक्टिंग करता है क्या? नहीं मतलब ओवर एक्टिंग नहीं, पर ऐसी सिचुएशन के लिए वो सब सही नहीं था ना। क्या है? हाँ? एक्टिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ? ये सब करने से ही ऑडियंस के दिल को टच होता है, समझे क्या? वो भी सही है, लेकिन वो वहाँ, यहाँ तुम्हें थोड़ा सहज अभिनय करना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इस नेचुरल एक्टिंग के लिए कितने अवार्ड मिले हैं पता है क्या? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है। मैंने आपकी नेचुरल एक्टिंग तो देखी है, लेकिन यहाँ उतनी नहीं चाहिए, थोड़ी कम नेचुरल रहने दो और उससे तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है, तुम मुझे एक्टिंग सिखाने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हें तो एक्टिंग मैंने सिखाई है। लेकिन देखो, आज उनका स्कोर बढ़ गया है, ठीक है, याद रहे। अच्छा, अब वैसे ये शैलू भी काफी नेचुरल एक्ट्रेस है। हाँ, अच्छा चलो, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? जानते नहीं कि ये शैलू आज डाइट पर है? चलो जाओ, जूस लेकर आओ। क्या? गो टेक एंड कम। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये टूटे बाजे वाले मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे। हाँ, कोई बात, नेक्स्ट राउंड में देख लूंगी। क्या हुआ? कब से घबराए हुए बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम है? क्यों? जब से आए हो कूलिंग ग्लास नहीं निकाल रहे हो? इस घर में गर्मी ज्यादा है, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए कूलिंग ग्लास से काम चला रहा हूँ। वो रहने दीजिए। वैसे मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही कह दिया, मेरा नाम गोवर्धन है। ओके, ठीक है। शिवानी को कैसे जानते हैं आप? शिवानी is a long relation, you know? वो फॉरेन से बैक होने के बाद हमें शादी में भी नहीं बुलाया। एंड देखो तो, हिमालय के टॉप में खड़ी रहकर डाउन देख रही थी वो।
हमें पहचाना ही नहीं उसने। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये सोचकर स्वामी प्रकाश नंद जी के पास ले जाकर वहाँ पर उसका इलाज कराने के बाद हमें पहचान लिया था। Yes. Go. What yeah? You know I'm feeling very tired. Me too. I need rest. हमारा रूम कहाँ है? रीना, इन्हें रूम दिखा दो। ओके माँ, आइए। कम यार। क्या चल रहा है इस घर में? उस दिन आखिर मारा कौन? गोविंद। जी जी जी। जीप में ले जाते वक्त वो रास्ते में मर चुकी थी, ये बात तुमने ही कही थी ना? लेकिन धनंजय, शिवानी तो आ गई ना, और उसने अपने गायब होने की वजह भी बता दी, तो अब ये सब क्यों? मुझे उन पर शक है, और भैया ने पूरी जायदाद शिवानी के नाम ट्रांसफर कर दी। और ठीक इसी समय इसकी एंट्री। पता नहीं क्यों मुझे ये सब फेक लग रहा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये कोई और नहीं है, शिवानी ही है। एक बार फिर से इसके बारे में ठीक से सोचो। इस घर में अचानक से एक अजीब सी लड़की आ जाए और आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? शिवानी के गुण स्वभाव कुछ मैच नहीं करता इससे। शिवानी बहुत परिपक्व थी, गंभीर थी, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। लेकिन छोटे जीजा जी, आप तो शिवानी से कभी मिले ही नहीं, फिर भी आप उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप उससे पहले से जानते थे? मतलब तुम्हारे हिसाब से किसी को जानने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। जब से मैं इस घर में आया हूं, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। शिवानी ये थी, शिवानी वो थी। आपकी बातों से जो मेरी कल्पना बनी, ये शिवानी वैसी नहीं है। छोटे मालिक, मुझे भी उसे देखने के बाद शक हो गया था, लेकिन मिलने के बाद अब हम कैसे कहें कि वो शिवानी नहीं है? हूबहू उसके जैसा किसी को ढूंढकर शिवानी के हाव भाव उसे सिखा देना और उसे इस घर में ले आना इज नथिंग बट क्राइम। और अभी अभी तो शिवानी के नाम सब कुछ ट्रांसफर हुआ है। ये सब जानकर ही कोई ड्रामा कर रहा है यहाँ। और हाँ, आप लोग तो इस घर में कई सालों से रह रहे हैं ना, फिर भी उसे आपने स्वीकार कर लिया। आगे आने वाली तूफान से अगर बचना है तो सब अभी समझ जाएं। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ। लगता है कोई आ रहा है। परफॉर्मेंस। हाँ, मैं कौन हूँ? बड़े घर के मालिक त्रिशूल की पत्नी। प्यार से इस घर की तकदीर को बदल दूंगी। प्यार के लिए जीने वाली प्रियतम हूँ मैं। शैलू 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 शैलू, अरे रे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या है? मतलब आप ये क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या परफॉर्मेंस। हिरण्यकश्यप का ड्रामा, क्या ये आपका स्टाइल है? और क्या रोज के जीवन में भी आप ऐसे ही बात करती हैं? क्या है गुरु, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, सबको डाउट हो गया है। किसको? पूरे घर वालों को। सुनिए, आप जरा सीरियस रहिए। लेकिन जीरो, मैं तो अपने आप ही परफॉर्मेंस करती रहती हूँ। वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर मेरी परफॉर्मेंस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये बेवकूफ की तरह बात मत कीजिए। क्या कहा? बेवकूफ ही तो हो तुम। वो क्या है ना, अगर
घर के बाकी सभी कैरेक्टर्स को तुम पर ऐसे ही शक होता रहा तो तुम्हारा स्कोर और नीचे गिर जाएगा। यही तो एक टास्क है, तुम्हें डिग्रेड करके उनका स्कोर बढ़ाने का टास्क। ओह, अच्छा। देखो, दिल से एक्ट करोगी तभी अपना स्कोर बढ़ा पाओगी। हे शैलू, प्लीज वो नाटक वाली स्टाइल को छोड़कर शिवानी की तरह करो, ठीक है? ओह, वो बड़े बड़े एक्टर्स की तरह कैरेक्टर के अंदर घुस जाना है ना? बस इतना ही है ना? कर लेंगे कर लेंगे, मेरे लिए तो ये बहुत इजी है। तो एक बार शिवानी की तरह एक्ट करके दिखाओ तो। हेलो, तुम्हारे सामने क्यों करूं मैं कैमरा के सामने करके दिखाऊंगी। तुम निकलो यहाँ से। देखो, निकलो ये शैलू कहती है, जाइए ये शिवानी कहती है। हाँ ठीक है, जाइए। ये शैलू परफॉर्मेंस नहीं करती, भूमिका को जीती है ये शैलू। देखते रहो। हाँ। दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय। ए, तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे, तुम लोगों को पता है ना कि मैं भले ही दिग्विजय हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं धनंजय हूं। अगर तुम लोग मुझे ऐसे नाम से बुलाओगी तो किसी को भी हमारे ऊपर शक हो जाएगा। इस घर में आने से पहले मैंने तुम दोनों से कुछ कहा था, भूल गई क्या? मैं भी उसी के बारे में पूछ रही हूँ। शायद तुम भी भूल गए तुमने क्या कहा था। क्या कहा था तुमने कि त्रिशूल के घर वापस आते ही तुम मेरी शादी उससे करवा दोगे कि नहीं? अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए तुम? तुम सब मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। पहले कहा कि तुम्हारी बहू मर चुकी है, फिर कहा कि उसकी अस्थियों को तुमने बहा दिया, फिर उसका इस घर में वापस लौट कर आना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी बहू मर चुकी है, तो फिर ये लड़की कौन है और वो अस्थियां किसकी थी? देखो, तुम दोनों का दिमाग इसके बारे में सोचकर चकरा रहा है तो मेरा भी वही हाल है। कौन है ये? क्या करूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को ही वापस लाया है? अगर वो तुम्हारी बहू है तो तुमने जो तृष्णा से वादा किया है उसका क्या? क्या तुम चुप रहोगी? किसी भी कीमत पर वो मेरी बहू नहीं हो सकती है। अगर वो मेरी बहू होती ना तो मुझे देखने पर उसका ये रिएक्शन तो नहीं होता। बेवकूफ, बड़े बेवकूफ तुम हो। जाकर जरा आईने में अपना चेहरा देखो। तुम अभी धनंजय हो, दिग्विजय नहीं। इसीलिए वो तुम्हें ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। बिल्कुल सही कहा। ये मैंने सोचा क्यों नहीं। शिवानी के आने के टेंशन में मैं अपने असली रूप के बारे में ही भूल गया था। दिग्विजय और ये नाम और फिर ये रूप, उसमें आक्रोश की भावना पैदा करता है या नहीं, इस बात को तो परखना ही होगा। परखने के बाद उसे इस घर से बाहर निकालकर तुमने अगर मेरी शादी नहीं कराई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा मतलब तुम्हें इस बार अपनी जान ही खोनी पड़ेगी, और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। याद रहे। पलंग है, वाह वाह वाह। मामी, हाँ? सिर्फ शैलू की वजह से ही आपको इस बेड और बेडशीट पर बैठने का मौका मिला है। कुछ भी मिस मत करना, फुल मजे लेना। सुनिए, इस बेड पर कितना मजा आ रहा है। मजा तो इस बीड़ी में आ रहा है, बेड में क्या रखा है? सुनिए, इस विग की वजह से खुजली हो रही है। ज्यादा खुजली मत करना, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा जी। ऊपर ऊपर से खुजली कर लो, यही तो होता है रियलिटी शो में। जी, ये रियलिटी शो छोड़िए,
मुझे तो बस इस विग से छुटकारा चाहिए। परेशानी होते हुए भी चेहरे पर हंसी रखने को ही रियलिटी शो कहा जाता है। जैसे कि थोड़े बेवकूफ लोग समझदार की तरह बात करने लगते हैं, तब हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप उनकी बातें सुननी चाहिए, है ना शैलू? अंकल, नो शैलू, ओनली शिवानी। आपने इन घर वालों को देखा है? क्या मस्त नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं सबके सब। हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, समझे क्या? शैलू, मैं बॉर्न एक्टर हूँ बेटा। सुनिए, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना इन सबको अपनी नाटक कंपनी में ले लेंगे। ये सब अगर हमारे नाटक कंपनी में आ गए तो हमारा नाटक सुपरहिट और आपका दिल भी खुश और जेब भी फुल। क्या कहते हैं? क्या मामी, इस लेवल पर आकर भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोच रही हो? क्या तुम भी शैलू, उनकी एक्टिंग देखने पर, वो भी इतनी नेचुरल एक्टिंग देखने पर तारीफ तो बनती है ना। मामी, इस शैलू के सामने अगर आप किसी और की तारीफ करो तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तारीफ, सम्मान, पुरस्कार, क्या चाहे कुछ भी हो, इन सब पर सिर्फ शैलू का हक है। अंकल, यस, कम इन। अंकल, डिनर तैयार है। डिनर, राइट। सुनिए जी, जिप बंद करिए। अरे बाप रे। ओके, कम ऑन, मूव। धनंजय, इन दिनों हमें से कोई भी मीट नहीं खाता, फिर तुमने ये सब। अरे हम नहीं खाते तो क्या हुआ माँ, हमारे घर मेहमान आए हैं, वो खाते होंगे, इसीलिए मैंने ये सब इंतजाम किया है। घर में बनाने में तकलीफ होगी ये सोचकर बाहर से मंगवा लिया। आइए बैठिए। अरे अभी तक कुछ परोसा क्यों नहीं? आप लोग फॉरेनर्स हैं ना, आप लोग कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, ये पता ही नहीं। करेक्ट। खाना रेडी है। कृष्णा, शिवानी मांसाहारी नहीं है। अगर गलती से भी इसने मांस खा लिया तो ये ढोंगी है, इस बात का भांडा फूट जाएगा। शिवानी, तुम्हें मैं खुद ले लूंगी।